नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आप सभी को सादर प्रणाम। आज का यह सुविचार आपके जीवन को बदल देगा। तो मित्रों, आज के इस सुविचार को हम प्रस्तुत करते हैं। कर्मों का खेल हर किसी को समझ में नहीं आता। कर्मों का खेल बड़ा ही निराला है। कोई भी मनुष्य कर्मों के इस खेल को मानता ही नहीं, जबकि हम इस धरती पर कर्म करने के लिए ही आए हैं। हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छा करो, क्योंकि जैसा कर्म तुम करोगे वैसा ही आगे परिणाम मिलता जाएगा। पिछले जन्म के किए हुए कर्म हमें याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा जीवन हमेशा के लिए जन्म मरण के कष्टों से मुक्त हो जाए। जिस प्रकार के कर्मों के बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। यदि हम आम का बीज बोएंगे तो हमें आम का फल देखने को मिलेगा। कांटे बोएंगे तो बदले में कांटा ही मिलेगा। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे हमने आज बीज बोया तो तुरंत फल नहीं मिलेगा, फल लगने में समय लगता है। उसी प्रकार से पिछले जन्म में किया गया कर्म का फल हमें इस जन्म में तथा इस जन्म में किया गया कर्म अगले जन्म में भोगना पड़ता है। एक बार महाभारत का प्रसंग आता है। एक बार भीष्म पितामह जी जब सरसैया पर सोए हुए थे तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान, ये किस कर्मों की सजा मिल रही है मुझे? और जहाँ तक मेरी नजरें पड़ रही हैं, अर्थात जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि 100 जन्मों तक मैं देख सकता हूँ, इतना मैंने आपका भजन किया है कि मैं 100 जन्मों तक देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया है, और ना ही मैंने किसी को धोखा दिया है, और ना ही किसी के साथ कोई विश्वासघात किया है। फिर भी इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों मिल रही है? तो भगवान प्रत्युत्तर दिया कि 100 जन्म से और एक जन्म पीछे देखो तो तुम्हें मालूम चलेगा। तभी भीष्म पितामह ने बोला, वहाँ तक मेरी नज़र नहीं जा रही है, वहाँ तक मैं नहीं देख सकता। तभी भगवान ने बोला, वहाँ तक सिर्फ मैं देख सकता हूँ। तो भगवान से पूछा, ऐसा क्या किया मैंने जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? मैंने ऐसा तो भगवान ने बोला, 101 वर्ष पहले आप किसी नगर के राजा थे और शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। शिकार करते करते आपको सड़क के बीच में एक सर्प पड़ा हुआ दिखाई दिया। आपने अपने बाणों से उस सर्प को उठाकर जोर से फेंका तो वो कांटों पर जाकर गिरा और कांटे उसके पूरे शरीर में चुभ गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बस उसी कर्म का फल है जो आज आपको भुगतना पड़ रहा है। तो भीष्म पितामह जी रोने लगे। ऐसा भी होता है? वो तो 100 साल पहले की बात है। तो कर्मों की गति बड़ी निराली है, इसलिए कर्म सोच समझ कर करो। 1000 साल पुराना किया हुआ कर्म हमको लौट कर जरूर मिलेगा। इसलिए कर्म का हिसाब किसी को देना पड़ेगा, जो माने और जो ना माने उसको भी देना पड़ेगा। कोई इस न्याय से अपने आप को बचा नहीं सकता। इसलिए एक बार की बात है, एक सेठ जो बहुत दयालु था, धर्म कर्म को मानता था, उनके पास जो भी कुछ उधार मांगने के लिए कोई आता तो उन्हें वह दे देता था और मुनीब से कहता, लिख लो और उससे पूछ लो वह यह उधार इस जन्म में देगा या अगले जन्म में देगा। जो भगवान को मानते थे, कर्मों को मानते थे, धर्म काज करते थे, शरीफ थे, वो चुपचाप लाकर उधार चुकता कर देते थे। और जो धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे हम अगले जन्म में देंगे,
ऐसा सबका हिसाब किताब चलता जाता और मुनीब उस हिसाब को लिखता जाता। जो अपना हिसाब देने के लिए आता उसका हिसाब किताब मुनीब लिख लेता था। एक बार नगर का जो एक सेठ था उसकी इस दयालुता को देखकर एक चोर को यह पता चल गया कि यह सेठ तो बड़ा ही मूर्ख है और पैसा देता है और बोलता है कि इस जन्म में दोगे या अगले जन्म में। तो चोर भी वहाँ पहुँच गया वहाँ उधार लेने के लिए, और चोर के मन में उधार लेना तो दूर की बात थी, बल्कि उसकी नज़र सेठ की तिजोरी को देखना था और तिजोरी ही चुराने का मन था। चोर ने उधारी के तौर पर कुछ ही पैसे लिए और बोला, मैं अगले जन्म में दूंगा। अगला जन्म हर कोई नहीं मानता। जैसे कर्मों को कोई नहीं मानता तो पुनर्जन्म को भी हर कोई नहीं मानता, लेकिन सनातन धर्म में पुनर्जन्म की बात बताई गई है, कर्मों को माना गया है। तो चोर पैसे लेकर चला गया और तिजोरी को देख गया। रात को जब चोर उसी घर में चोरी के ख्याल से आया और भैंस के तबेले में जाकर छिप गया। थोड़ी रात हुई तो उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। आपस में वे भैंसें जो है तबेले में जो बंधी थी बात कर रही थी। देखो, भगवान जब किसी को सुनाना चाहता है तो भगवान जानवर को भी इंसान की भाषा में बोलना बता देता है। भैंस आपस में बातें कर रही हैं, पूछ रही हैं आपस में कि बहन आप कब आई हो? तो बोला, मैं तो अभी आई हूँ। मेरे को तो अभी बस 1 साल ही हुआ है। तो बोला, कैसे? तो बोलने लगी, मैंने सेठ से कर्ज लिया था और मेरे मन में कपट आ गया था और मैंने मुनीब को बोला कि मैं अगले जन्म में अपना उधार चुकता करूंगी, और अब मैं अगले जन्म में भैंस बनकर इसके यहाँ आई हूँ और दूध देकर इसका कर्ज चुका रही हूँ। तभी एक दूसरी, और आप कब आई हो? दूसरी भैंस ने पूछा। मुझे 3 साल हो गए, मेरा भी यही हाल है। ये आते हैं और मेरा दूध निकालते हैं और बेचते हैं, और इससे जो पैसा बनता है उससे मैं इनका कर्ज उतार रही हूँ। भैंसों की बातें सुनकर चोर के तो होश ही एकदम उड़ गए। फटाफट वहाँ से भागा और जैसे ही सुबह हुई वो पैसे मुनीब को वापस कर दिए और बोला, मैं अगले जन्म में नहीं, मैं अभी दे देता हूँ, इसी जन्म में अपना कर्जा चुका देता हूँ। तो कर्म वापस लौटकर आते ही हैं। ये सब रिश्ते नाते जो भी है कर्मों से ही हमको मिलते हैं, और कोई बेटा बनकर आया है तो कोई हमारे यहाँ बेटी बनकर आया है। तो ये सब हमारे कर्म हैं। कोई पिता है तो कोई पत्नी है, सब हमारे कर्म ही हैं। इसलिए चाहे दुख हो या सुख हो, हिसाब तो देना ही पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। हर किसी को कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। हम कर्मों से बच नहीं सकते, ना ही हम कर्मों से भाग सकते हैं। कोशिश करते हैं कि हम कर्मों से छूट जाएं, लेकिन नहीं। भगवान ने गीता में लिखा है, कर्मों से कोई बच नहीं सकता, कर्म का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। एक बार की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो माता के बहुत बड़े भक्त थे, माता काली उन्हें अपने हाथों से खीर खिलाती थी। रामकृष्ण परमहंस को जब कैंसर की बीमारी हुई तो उनको शिष्यों ने गुरुदेव से बोला कि आप माता को के इतने बड़े भक्त हो, माता से खुद बात करते हो, माता से क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हारी कैंसर की बीमारी ठीक कर दे। लेकिन स्वामी जी ने कहा, नहीं,
ये मेरे किए हुए कर्म हैं, उनको भोगना ही सही है। मुझे पता है कि यदि मैं माता से बोलूं तो माता मेरी बीमारी ठीक कर देगी। कुछ दिनों के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने खुद माता से अर्जी लगाई और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे गुरु की इस बीमारी को, इस दुख को और इस कष्ट को दूर कर दो। तभी मूर्ति से आवाज़ आई कि मैं बीमारी ठीक तो कर दूं, पर अगले जन्म में इसका दुगना दंड भुगतना पड़ेगा। बोलो, आपको मंजूर है? मैं बीमारी हटा देती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला, नहीं, मेरे गुरुदेव जैसे भी हैं वैसे ही उन्हें रहने दो। उनके क्रम में जो लिखा है उन्हें भोगने दो। भोगना पड़ेगा ही, और अंत तक, जब तक उनका शरीर था तब तक उन्हें उस तकलीफ से गुजरना ही पड़ा, और कुछ समय के बाद वो बीमारी दूर हो गई। अतः हमारे शरीर में जो भी पीड़ा आती है, दुख आता है, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे कर्म ही होते हैं। क्यों कहते हैं कि किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को ठेस ना पहुंचाओ, किसी को चोट ना पहुंचाओ? वो इसीलिए कहते हैं कि हम अपना कर्म अच्छा करें तो बदले में हमको अच्छा ही मिलेगा। अपने कर्म ऐसे करो कि वो कर्म जब भी लौट कर आए तो अच्छे कर्म बनकर आए। अगर गलत कर्म करोगे तो गलत कर्म ही वापस लौट कर आएंगे, आज नहीं तो कल। जिस प्रकार बीज बोने पर तत्काल फल नहीं मिलता, उसी प्रकार कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार समय आने पर ही मिलता है। ये बात सत्य है, मिलता जरूर है। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी से अपने कर्म सुधार लो। जो भी हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, कृपया दूसरों को सुख नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम दुख ना दो, किसी के दिल को ठेस कभी ना पहुंचाओ। तो धन्यवाद। आज का सुविचार अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।